प्रभात बच्चों, आप सब कैसे हैं। आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे। आज आपका पाठ 2 ईदगाह स्टार्ट हो रहा है, शुरू हो रहा है। तो इस पाठ को सबसे पहले आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। इस पाठ में क्या दिया गया है, किस बारे में दिया गया है। इस पाठ का नाम ईदगाह है, ईद के बारे में दिया गया है। इसमें एक बच्चा है हामिद, जो कि अपनी दादी के साथ रहता है। वह अपनी दादी की मदद करना चाहता है, उनका ख्याल रखता है। तो आप जब ये पाठ पूरा पढ़ेंगे तो आपको पूरी कहानी अच्छे से समझ में आ जाएगी। आप देखिए कि इसमें ये जो लिखे हैं ये शब्द सागर हैं। जैसे ईदगाह, वह स्थान जहाँ ईद की नमाज पढ़ी जाती है। ठीक है। इसके बाद है हैजा, एक बीमारी का नाम। भेंट हो गए, मर गए। गोटा, चमकीली पट्टी। कोठरी, छोटा कमरा। ये लिखें, ये आपके शब्द सागर हैं। इनको आपको बहुत ही साफ सुंदर लेख में कॉपी में लिखना है। फिर देखिए ये लिखा है दामन, क्षेत्र। भड़कीले वस्त्र, चमकीले कपड़े। सहसा, अचानक। सजदे, नमाज अदा करते समय माथा टेकना। आपके शब्द सागर 21 पे भी लिखे हुए हैं और यहाँ पे 22 में भी हैं। दिल बैठ गया मतलब निराश हो गया। संगी मतलब साथी। कै मतलब कितने। छाती पीट ली, दुखी हुई। मूक मतलब मौन। विवेक, सही गलत को परखने की बुद्धि। मन गदगद हो गया, हर्ष व प्रेम से मन प्रसन्न हो गया। रहस्य, भेद, राज, भीतर की बात। ये शब्द सागर आपको अपनी कॉपी में बहुत ही साफ सुंदर लेख में लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, दिए गए शब्दों का अभ्यास कीजिए। ये जो शब्द दिए गए हैं ये आपकी बुक में दिए गए हैं। इनको आपको अपनी कॉपी में लिखना है बहुत ही साफ साफ। और भी जो कठिन शब्द आपको लगे कि आपको ये कठिन लग रहे हैं वो भी लिख लीजिएगा, अभ्यास करिएगा इनका बार बार। उसके बाद आपको लिखना है अपनी बुक में, ये काम आपको शब्द सागर और ये अभ्यास का आपको कॉपी में करना है। बाकी ये वाली एक्सरसाइज जो है उचित विकल्प पर सही का चिन्ह लगाएं, ये आपको बुक में ही पेंसिल से फिल करना है। पेन से कोई भी बच्चे नहीं करेंगे, सिर्फ पेंसिल का ही यूज़ करेंगे बहुत ही साफ सुंदर लेख में। ठीक है। तो का वाला है, पाठ में किस त्यौहार का वर्णन किया गया है। तो आपको पता है कि पाठ का नाम ईदगाह है। तो और जब आप पाठ अच्छे से रीड कर लेंगे, पढ़ लेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि पाठ में ईदगाह का, ईद के त्यौहार का वर्णन किया गया है। हामिद के पास कितने पैसे थे ये भी आपको पता चल जाएगा अच्छे से। खा वाला है तो 3 थे, 8 या 5 या 10। तो आप जब पाठ अच्छे से पढ़ेंगे, पाठ अच्छे से पढ़ने के बाद ही आपको टिक लगाना है। तो 3 पैसे थे। फिर नमाज कहाँ पढ़ी गई, घर में, मेले में, ईदगाह में, सड़क में। तो नमाज ईदगाह में पढ़ी गई। हामिद ने किसका ख्याल करते हुए सोचा, उसके पास चिमटा नहीं है, तवे से रोटियां उतारती हैं तो हाथ जल जाता है। तो उसने अपनी किसका ख्याल किया, बूढ़ी दादी, अम्मी जान, अब्बा जान, पड़ोसी। तो उसने अपनी बूढ़ी दादी, क्योंकि हामिद अपनी बूढ़ी दादी के साथ रहता था, उसके अब्बा जान अम्मी जान नहीं थे। अड़ा वाला है, देखिए हामिद बूढ़ी दादी के लिए क्या लाया, कपड़े, चप्पल, चिमटा, तवा। तो आपको बता दें कि हामिद अपनी बूढ़ी दादी के लिए चिमटा लाया। ईदगाह के मेले से वो अपनी दादी के लिए चिमटा लेके आए। ये एक्सरसाइज करने के बाद आप आ जाएंगे फिर सेकंड एक्सरसाइज में। सेकंड है आपकी कहानी के अनुसार उचित शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए।
तो आपको ये जो शब्द दिए हैं, हामिद, खिलौना, टोलियाँ, सुहावना, मिठाइयों, इसने, तो जब आप पाठ अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको इनके उत्तर पाठ में ही मिल जाएंगे। जब आपके कितना मनोहर, कितना क्या आएगा, सुहावना। ठीक है। ऐसे ईदगाह जाने वालों की टोलियां नज़र आने लगीं। हामिद मिठाइयों को ललचाई नज़रों से देखता है ना। फिर तो इसी तरीके से आपको पूरी एक्सरसाइज मिल जाएगी और इन सबको आपको पेंसिल से फिल करना है। पेंसिल से फिल करने के बाद फिर यहाँ आपको ये दिए गए प्रश्नों के उत्तर कॉपी मिल गए। ये आपके प्रश्न हैं, ये बाद में करवाएंगे। आपको सबसे पहले ये फर्स्ट एक्सरसाइज और सेकंड एक्सरसाइज, ये फर्स्ट एक्सरसाइज और ये सेकंड एक्सरसाइज करनी है। शब्द सागर करना है और अभ्यास कार्य करना है। और सबसे पहले पाठ बहुत अच्छे से रीड करना है। जब तक आप पाठ अच्छे से नहीं पढ़ेंगे, आपके पास सबके पास बुक्स हैं, और जिनके पास बुक्स नहीं है वो बुक्स परचेस कर लीजिए, ख़रीद लीजिए और अच्छे से पाठ को, सबसे पहले पाठ को अच्छे से पढ़िए। उसके बाद आप शब्द सागर लिखिए, अभ्यास कार्य करिए और बुक में ये एक्सरसाइज आपको पेंसिल से फिल करनी है, बहुत ही साफ राइटिंग में। ओके बेटा, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे नंबर पे पूछ लीजिएगा, बता देंगे आपको। ओके, थैंक यू।